सौरभ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार शराबबंदी का मुद्दा जो है अपने चरम पर पहुंचा हुआ है बिहार में, एक तरीके से सरकार के लिए अब सिरदर्दी के रूप में देखा जा रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर विश्लेषण हम समझना चाहेंगे वो इसी मुद्दे पर कि क्या शराबबंदी का जो मुद्दा इन दिनों हम देख रहे हैं वो सरकार के लिए सिरदर्दी बन चुकी है? क्या सरकार इस पर अब यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि सरकार यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन जदयू, अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित रूप से जदयू जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो शराबबंदी को लेकर अलग थलग जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि जितने भी सहयोगी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर हो, सभी के नेता ये चाहते हैं, सभी पार्टियों के विधायक ये चाहते हैं कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा की। बिल्कुल। क्योंकि जो त्रुटियां है, जो शराबबंदी केवल कहने के लिए है बिहार में, ये भी सच है, इसको भी कोई झुठला नहीं सकता है कि शराबबंदी केवल कहने के लिए है। होम डिलीवरी हर जगह हो रही है, चाहे वो गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है। और इसी बात का जिक्र जो है वो विपक्ष के विधायक ने सदन के अंदर किया। सदन के अंदर जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के सामने कि अगर आप कहें तो मैं विधानसभा में शराब मंगवा सकता हूं। यानी शराब तस्करी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि विधायक तक ये कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो यहां पर, यानी विधानसभा परिसर के अंदर भी शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कानून लाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होती है। अगर शराबबंदी लाई गई तो मकसद ये था कि बिहार के लोग जो हैं वो शराब से दूर रहे। अगर वो शराब पिएंगे तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर सजा होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी के कारण जो गरीब लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी ज्यादा हुई है। अभी तक करीब 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर 10 साल में अगर देखें तो 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये भी सच है कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस वालों की जो आमदनी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिन जिन इलाकों में शराब की तस्करी हो रही है उन इलाके में जो भी पुलिस थाने हैं उनकी आमदनी बढ़ गई है, क्योंकि उनके इशारे पर ही शराब की तस्करी हो रही है। और शराब की तस्करी हो रही है और इसका फायदा जो है उन थानों को हो रहा है जो बॉर्डर पर स्थित है। तो इन तमाम बातों का जिक्र हो रहा था। तो चाहे बीजेपी हो या आरएलएम पार्टी हो या लोजपा आर हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, सभी कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर बिहार एक गरीब राज्य है और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफी कम है बिहार में। तो वो भी एक देखा जा रहा है कि अगर शराबबंदी कानून हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बार बार जदयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि शराबबंदी है और वो कायम रहेगी, उसमें कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। और ये जरूर वो कह रहे हैं कि जो भी कमियां है उसे दूर करने की कोशिश होगी। तो निश्चित रूप से समय समय पर शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। अब इसमें सरकार की मंशा क्या है ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी निश्चित तौर पर इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि सहयोगी पार्टी जो है वो शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात करे। तो ये सारी चीजें जो है ये पहली बार बिहार की राजनीति में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आप ही के साथ शुरू करेंगे, आखिरकार अब इतनी दिक्कत क्यों? 10 साल अगर हमने देखा जमीनी स्तर पर शराबबंदी लागू किया गया, तो अब अपने ही सहयोगी दल पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है आपकी तरफ से? प्रियंका सिंह जी, मैं आपको बतला दूं कि हमारे पार्टी के माननीय विधायक और बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता और मधुबनी के विधायक श्री माधव आनंद जी ने
शराब खुलवाने की बात नहीं कही है, उन्होंने एक समीक्षा की बात कही है। समीक्षा का मतलब ये होता है कि बिहार में जितनी विभाग है, जितना मंत्रालय है, उसमें हर मंत्रालय और हर विभाग की समीक्षा होती रहती है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की भी समीक्षा होती रहती है। हमारे ही नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा विभाग में समीक्षा की बात कहे थे और उन्होंने बोले थे कि शिक्षकों की बहाली डिग्री लाओ नौकरी पाओ ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। समीक्षा हुआ और आज बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा ले रही है। ठीक उसी तर्ज पर देखिए, मैं बतलाना चाहता हूं कि शराबबंदी एक सामाजिक जागरूकता अभियान है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का यह जो अभियान चला है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज स्वराज का एक परिकल्पना है कि शराबबंदी होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और शहीद जगदेव प्रसाद जी का सपना था कि बिहार में शराबबंदी होगी तो समाज में एक अवेयरनेस होगी, जागरूकता आएगी। आज महिलाओं, आज बिहार में प्रियंका जी आप रहती है दिल्ली में, नोएडा में, अगर आप बिहार आएंगे तो बिहार की महिलाओं से आकर जो आप मिलेंगे तो कितनी अमन चैन शांति से यहाँ की महिलाएं रह रही है, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। इतना आप जरूर जान लीजिए, जब आप बिहार आएंगे, अगर आपका ताल्लुक बिहार से होगा तो बिहार के ग्रामीण परिवेश में जब आप आएंगी तो वहां की महिलाएं कहती है कि मैं अमन चैन से जी रही हूँ। पहले हमारे पति 300 रुपए कमाते थे, 400 रुपए कमाते थे और 200 रुपए शराब में पी जाते थे। आज वो ऐसी स्थिति नहीं है। राम पुकार जी, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मैं बिहार से ताल्लुक रखती हूँ, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में भी जाती हूँ, वहां की महिलाओं से भी मिलती हूँ और शराबबंदी वाले मुद्दे पर आज नहीं, कई सालों से उनसे बातचीत भी करती आई हूँ। हमारी खुद की फैमिली है वहां पर, हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। वहां की महिलाएं ही लगातार ये सवाल जो उठाती आ रही है कि शराबबंदी ठीक है, सरकार लेकर के आई है, हम खुश है उससे, लेकिन उसी शराबबंदी के तर्ज पर आकर के हम जैसे गरीब परिवारों के ऊपर केस दर्ज किया जाता है, हम जैसे गरीब परिवारों के ऊपर लगातार बड़े एफआईआर किए जाते, जबकि उसका कनेक्शन किसी बड़े गिरोह के साथ होता है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं प्रियंका जी। देखिए, उसमें भी समीक्षा हुआ है। पहले बहुत हार्ड एंड फास्ट कानून हमारी सरकार बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हार्ड एंड फास्ट कानून बनाए थे। उसमें भी लचीलापन किए हैं कि अगर कोई गरीब पकड़ाता है तो भाई उसकी स्थिति देखी जाती है कि वो शराब पिया है कि शराब का डिलीवरी कर रहा है, उस पर भी कानून में लचीलापन हुआ है। लेकिन हम ये प्रशासन लोगों को हिदायत देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 24 के माध्यम से, कि जो सीमाई इलाका है, इसके पूर्व भी आपका चैनल बहुत सारा डिबेट कराया, मैं भी उसका हिस्सा बना। जो सीमाई इलाका है, मैं बताता हूं कि हम लोग पड़ोसी मुल्क नेपाल, हम लोग के चंपारण और सीतामढ़ी मधुबनी के इलाकों से सटा हुआ है। इसके अलावा दक्षिण में झारखंड है, पूरब में बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इन इलाकों से कैसे शराब की बोतलें तस्करी करके आ जाती है, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका मैं मांग करता हूं।